If you like my solution, please subscribe and hit the like button. Hello student, here is a JEE Advanced 2025 question and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या है क्वेश्चन। देखिए पहले तो हमारे पास एक यहाँ पे रिंग है, ठीक है ना, और इस रिंग के अंदर एक डिस्क है जो इस पर रोल कर सकती है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग मोशन कर सकती है। अब इस डिस्क से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसका दूसरा हिस्सा इसी रिंग पे फिक्स्ड है। अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेंगे तो ये वापस रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको वापस यहीं लाएगा और ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा और हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं ओमेगा की वैल्यू, यानी ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या होगी। करेक्ट है। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि ये जो रिंग है उसकी रेडियस तो आर है और ये डिस्क जो छोटी सी डिस्क है उसकी रेडियस जो है अपने पास स्मॉल आर है। तो हमको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो आपको एक तो पता ही है कि यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास रोलिंग मोशन की, प्योर रोलिंग की। तो इन प्योर रोलिंग जो होता है, अब दो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि जो वी सेंटर ऑफ मास होगा वो ओमेगा इंटू आर होगा, करेक्ट है। और दूसरा आप जो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो ए सेंटर ऑफ मास होगा वो अल्फा इंटू आर होगा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। क्लियर है। इन दो कॉन्सेप्ट के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ कोई डायग्राम बना रखे हैं। डायग्राम में आप सबसे पहले डायग्राम नंबर इस 1 को देखिए जिसको मैंने 1 मार्क किया है और फिर अपन 2 को देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये जो डिस्क है इसका सेंटर अपन ने सी लिया है, जो अपने पास रिंग है उसका सेंटर ओ है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये जो है हमारे वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है जो हमारी डिस्क है, उस टाइम पे हमने ये डायग्राम बनाया है। तो डिस्क पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई है के एक्स, ऑब्वियसली यहाँ थीटा छोटा है, आप ये याद रखिएगा। अच्छा एक्स क्या है, तो अपन ये मान रहे हैं कि थीटा इतना छोटा है कि अपन एक बार आर्क जो है ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान रहे हैं, तो एक्स जो है हमारी आर्क भी है, करेक्ट है। तो स्प्रिंग जो है अगर एक्स एक्सटेंड हुई है तो वो बैक फोर्स लगाएगी के एक्स। एक जो एम जी है हमारा ग्रेविटी की वजह से जो वेट है ऑब्जेक्ट का, तो एम जी का एक कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, उसको वापस जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैंने बनाया है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो के एक्स, यानी अपन बोल सकते हैं टेंजेंशियली के एक्स की जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक बात है ना भाई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होना ही है क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अपन यहाँ पे डायनेमिक्स यानी फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। एसएचएम की इक्वेशन डिराइव करना हमारा एम है। क्या होती है एसएचएम की इक्वेशन, तो हम कुछ ऐसी इक्वेशन निकालना चाहते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यानी ये जो हमारा, ये किसके लिए, डिस्क के लिए है। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है आप देखिए, ये तो बेसिकली क्या है, ये हमारी डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और x क्या है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने इसको कितना डिस्प्लेस किया है। अब जो x के साथ आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, करेक्ट है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आप जो डायग्राम नंबर 2 में देखिए और मैं लिखता हूँ कि नेट फोर्स, तो मैं यहाँ एक वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ, नेट फोर्स जो इस डिस्क पे लग रहा है। तो देखिए के एक्स है, लेकिन के एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। कई लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ा इंक्लाइंड बनाया है, ना के बराबर इंक्लाइंड है, क्योंकि अपन ने बहुत हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो अपन नेगेटिव में लिख रहे हैं, यानी जो भी फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव लिख रहे हैं और बाकी को नेगेटिव लिख रहे हैं। एम जी का एक कॉम्पोनेंट है एम जी साइन थीटा, वो भी के एक्स की डायरेक्शन में ही है, तो हमने लिख दिया माइनस एम जी साइन थीटा। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो राइट में है, तो उसको प्लस एफ एस लिख दिया। तो ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन बन गई। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं है। और अगर एंगल स्मॉल है तो आप लिख लीजिए साइन थीटा को थीटा लिख लीजिए,
एफ एस। अब बात आई कि आप एफ एस कहाँ से निकालेंगे, तो एफ एस तो हम निकालेंगे टॉर्क की इक्वेशन से, और कहाँ से निकालेंगे, तो हमको एक टॉर्क की इक्वेशन और चाहिए। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ऐसा। टॉर्क किसके अबाउट निकालना है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो टॉर्क हम निकाल रहे हैं इस डिस्क के सेंटर सी के अबाउट, तो हम लिख देते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डिस्क, उसको अपन ने सेंटर ऑफ डिस्क क्या है, सी है। अब देखिए सी पर ही फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स सी पे लग रहा है, एम जी सी पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सी से होके जा रहा है, स्प्रिंग का फोर्स जो है के एक्स वो भी सी पे ही लग रहा है, फ्रिक्शन को छोड़ के सारे फोर्स इस सी पॉइंट पे लग रहा है, यानी इन सब फोर्स फ्रिक्शन को छोड़ के, स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सब का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। डिस्टेंस देखेंगे सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द स्टैटिक फ्रिक्शन लाइन ऑफ एक्शन, तो आप देखेंगे वो आर है, तो आप लिखेंगे आर, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ एस का मैग्नीट्यूड साइन 90, तो साइन 90 तो चलो लिख ही देते हैं, साइन 90 इज इक्वल टू नेट टॉर्क, नेट टॉर्क यही है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू एम होता है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। करेक्ट है, आई क्या है, सी पॉइंट के अराउंड जब मान लेते हैं ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बहुत अपन को पता है भाई, क्या दिक्कत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ये अल्फ़ा, ये आर भी नीचे गया तो एक, चलो पहले लिख देते आर एफ साइन 90 की वैल्यू 1, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए मैं एफ एस, क्योंकि ऊपर की जो इक्वेशन है हमारे पास फोर्स की वो वेक्टर इक्वेशन है, तो मुझे एफ एस की वैल्यू चाहिए, तो मैं एफ एस की वैल्यू लिख रहा हूँ सबसे पहले एम आर बाय 2, अल्फा की वैल्यू में लिख रहा हूँ ए सेंटर ऑफ मास बाय आर, प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाई आपने, ठीक है ना। अब आप देखिए कि एफ एस तो राइट में लेकिन ए सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक माइनस की जरूरत है, तो हमारे पास एफ एस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस एम ए सेंटर ऑफ मास बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं लगा लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लगा देते हैं एफ नेट फ्रॉम 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ नेट यानी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस एम जी इंटू थीटा, और एफ एस की वैल्यू माइनस एम ए सेंटर ऑफ मास बाय 2, तो ये जो ए सेंटर ऑफ मास वाली टर्म है ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एम जी थीटा। देखिए आप अपन जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो मुझे थीटा को बदलना पड़ेगा, यानी थीटा को एक्स की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आप जो ये डायग्राम नंबर 3 है उसको देखिए, ये जो आर्क है हमारे पास, यानी स्प्रिंग कितना जो है खींची थी उसको अपन एक्स माना, तो ये हमारी एक्स है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो कि जो आर्क होती है वो एंगल इनटू रेडियस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रेडियस देखेंगे इस आर्क जो मैंने मार्क की है, उस आर्क तो होगी एक्स, एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितनी होगी आर माइनस आर। आप देखिए एक बार, क्योंकि आर कैपिटल आर तो पूरी रेडियस है, छोटा आर जो है वो डिस्क की रेडियस है, तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ x डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। ऐसा क्यों कर रहा है कि एस एच एम की इक्वेशन बन जाए, तो हमारे पास आ जाएगा ए सेंटर ऑफ मास माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2/3, m से दोनों जगह डिवाइड कराना है, तो k/m माइनस जी, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, r माइनस आर और x, m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा पास ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे आप मार्क कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, तो लिख ही देते हैं। दिस इम्प्लाइज, यानी कंपेयरिंग इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ओमेगा स्क्वायर शुड बी 2/3 k/m प्लस जी अपॉन आर माइनस आर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रूट लग जाएगी, पूरे पे रूट हो जाएगा। आप देखिए मैंने कैसे निकाला है, ओमेगा स्क्वायर कंपेयर करके निकाला है, तो 2/3 k/m प्लस जी अपॉन आर माइनस आर, 2/3 जी अपॉन आर माइनस आर k/m, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लीजिए, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।